तो फाइनली यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु हैज़ completed indefinite continuous and all perfect tense like present perfect past perfect and future perfect यार फैंटेबलस जॉब यार। मैं यार सच में ताली बजाऊंगा यार तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं बजा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ गलत ना समझ लो तुम। लेकिन यार तुम लोगों ने तीनों वीडियोस इंडेफिनेट की कवर कर ली, नोट्स बना लिए और तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तब तुम इन वीडियोस पे आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अच्छा नहीं आए हो क्या? 90% जनता तो नहीं आई, क्योंकि जनता तो फिर जनता ही रहती है ना, उसे तो फिर सरकार से कहती है अरे नौकरी नहीं दे रहे, अरे फ्री में पैसे नहीं दे रहे, अरे फ्री में नहीं दे रहे, फ्री में नहीं दे रहे, तो हमें तो मेहनत नहीं कर रही, हमें तो फ्री में काम दिखना है। तो जो सरकारी नौकरी वाले हैं ना, उनकी मेंटेलिटी अगर सरकारी नहीं लगती है तो वो प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी जैसा ही काम देखते हैं कि भाई काम कम करना पड़े, बस पैसे कम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, काम कम करना पड़े, बस काम नहीं करना हमें, ऐसे तो सोच है। चलो चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पा गए, तो इसमें परफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें परफेक्ट में कंटिन्यू चल रही बात, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट और हैज जस्ट स्टॉप्ड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, ठीक है। जो काम जो था ना, एक्शन जो था वो पास्ट में हो चुका था, लेकिन अब वो फ्यूचर में, मतलब जो अब प्रेजेंट में उस चीज की बात की गई है कि भाई जैसे मान लो वो सुबह से रो रही है, हैं, शी हैज बीन क्राइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो फ्रॉम नहीं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस ऑफ और का भी सिस्टम है, तो वो समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। जैसे इसमें पहचान क्या है, 2020 से चल रही है बात, 2 घंटे से चल रही है, सुबह से चल रही है, तो सिंस और फॉर कहाँ होगा, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो अब वो कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा बंदों का, अब वो आगे बढ़ जाएंगे फिर बंदे। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब उसमें निश्चित टाइम बता रखा हो, पूरा सेम है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर नहीं है, बस इसमें आपको टाइम बता दिया गया है कंटिन्यूस वाले में, और इसमें सेंस फॉर यूज होगा, ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही है, तो शी हैज़ बीन मेकिंग फूड फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हेयर कई दिनों से, फॉर मैनी डेज या सिंस मैनी डेज, डिफरेंस आ गया। तो सिंस और फॉर का जो भी है सिस्टम अभी समझाते हैं। चलो आते हैं अफर्मेटिव पे सीधा। तो देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ बीन इसमें यूज होगा, इसमें बीन बच जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बस इसमें आईएनजी यूज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज हुई थी, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट फिर बचा कुचा और सेंस ऑफ और का आप सिस्टम समझो। तो देखो हैज़ और हैव आपको पता है कब यूज़ होता है, मैंने आपको बताया ये लास्ट जब आपने फ्यूचर परफेक्ट मेरे साथ करा था तो इसमें विल के बाद सीधा हैव यूज़ हो गया था। लेकिन अब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होगा, हैज़ बीन यूज़ होगा ही शी इट या किसी का नाम होगा तब यूज़ होगा, या सिंगुलर पर्सन होगा तब यूज़ होगा। हैव बीन कब यूज़ होगा, आई वी यू दे या किसी का प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा इंसान होगा तब हैव यूज़ होगा, हैव बीन। और बाकी सेंस ऑफ और समझो, सेंस मतलब क्या है कि आपको निश्चित टाइम नहीं दे रखा है लेकिन आपको ईयर दे रखा है, जैसे मान लो ईयर है तो बस ईयर के लिए ही उसमें सिंस यूज होगा, बाकी अगर आपको निश्चित टाइम दे रखा है वहाँ फॉर यूज होगा। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे से चल रही है टाइम, या आपको ईयर दे रखा हो 2022 से चल रहा है काम, या आपको मॉर्निंग दे रखा होगी सुबह से चल रहा है, या ये 5 बजे से चल रहा है। उन्होंने निश्चित ये नहीं कह रहे कि 5 घंटे से चल रहा है, उन्होंने कही 5 बजे से कर रहा है वो ये काम, तो ये हो गया सिस्टम। तो आपको बस निश्चित टाइम में बस याद रखना है कि ईयर अगर दे रखा हो जैसे 2022, 2050, 2018 से चल रही है, 1999 से चल रही है, ऐसा चल रहा हो तो सिंस यूज होगा। बजे बता दिए कि 5 बजे से चल रहा है, 3 बजे से चल रहा है, सिंस 5 o'clock ऐसा करके बता दिए तब सिंस यूज होगा। बाकी हर किसी में फॉर यूज होगा, जैसे पर्टिकुलर टाइम बता दिया फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years, है ना, टाइम बता दिया। ईयर्स और स्पेसिफिक ईयर अंतर है, 2022 मैंने टाइम पूरा बता दिया कि ये इस साल की बात है तो सिंस। अगर मैंने बता दिया 8 सालों से चल रहा है तो भाई नंबर बताया ना मैंने, नंबरों में बताया तो वो फॉर हो गया। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, जैसे सिंस 5 o'clock जो लिखा हुआ है इसमें गलती कर रहे हैं, तो इसमें आपको 5 बजे से बता दिया है, तो फॉर में क्या बताया है, 5 साल से, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये तो बहुत आसान है, पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सबसे आसान है, अगर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया हो तो ये बहुत आसान है। इसमें बीन बच जाता है, बीन का बच्चा तब कंटिन्यू चल रहा होता है। वह सुबह से खाना बना रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो है सारे देख सकते हैं आप, और ये कर लीजिए। हम 2023 से यहाँ
रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2023। ठीक है। राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है। राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। तो इसमें सिंस और फॉर आप समझ सकते हो कब कहाँ कैसे यूज़ होगा। घंटे और ये बता दिए गए तो फॉर यूज़ होगा, और सिंस कब यूज़ होगा जब स्पेसिफिक टाइम बता रखा हो तब। हैज़ और एफ आपको बता दिया मैंने। हैज़ होगा जब ही शी इट या किसी का नाम या कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो हैज़ यूज़ होगा, और वहाँ पे एक से ज़्यादा इंसान होंगे, प्लूरल होगा, आई वी यूज होगा, तब क्या यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हैव। ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, अपने आप समझ में आते चलेंगे। बस आपको बस जो मैं बोला गया है बस वो सुनाई दे गया अच्छे से, और जो आपने काम की चीज़ साइड में भी लिखनी, और ये नोट्स तो आपने बनाई दिए जो आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे, तो अब आपका बेड़ा बहुत पार हो जाएगा, आपका लेवल अप हो जाएगा, आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होके बोल पाएंगे। ठीक है। ये बहुत काम आती है भाई, इंग्लिश तो बहुत काम की है। ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो दे के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि भाई वो एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। आईएनजी क्यों आया, क्योंकि बीन आईएनजी आया क्योंकि वो कर रहे हैं तब से, तो 3 दिनों से खेल रहे हैं। ठीक है। बस है। तो अब नेगेटिव पे आते हैं, आ जाओ। बस समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए अफर्मेटिव में टाइम लग गया। बाकी अब देखो नेगेटिव तो पूरा सेम रहेगा। हैज़ हैव के बाद सीधा नोट लगा देना, बीन से पहले नोट लगा देना। जैसे आपने मेरे साथ फ्यूचर परफेक्ट अभी किया है, तो उसमें क्या हुआ था, नोट कहाँ हुआ था, जो दिक्कतें आ रही थी नोट की आगे पीछे ना हो जाए, हैव से पहले ना आ जाए, वो चीज़ ना हो जाए थर्ड फॉर्म से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में नोट जो है वो आ रहा था कब, थर्ड फॉर्म से पहले। और उसमें क्या हो रहा था, फ्यूचर परफेक्ट में वो नोट आ रहा था हैव से पहले, और मतलब हैव से पहले आ रहा था, और विल के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा था। अब क्या है सिस्टम कि अब इसमें हैज़ के बाद सीधा नोट लगा देना। ठीक है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिएगा, हम 1 घंटे से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर। तो आपको समझ में आ गया फॉर कब यूज़ होगा, सिंस कब यूज़ होगा, हैव हैज़ कब यूज़ होगा, नॉट कब यूज़ हो रहा है, बीन से पहले यूज़ हो रहा है, बीन कब यूज़ हो रहा है, ये भी तो आप समझिए। बीन यूज़ हो रहा है जब कोई बात क्या चल रही हो, बात चल रही हो कंटिन्यू में। ठीक है। मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हमें पता चल गया मोहन क्या है, लड़का है ना, तो हैज़ यूज हो जाएगा। हैज़ के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्क, ये आईएनजी, वर्किंग, सुबह से चल रही है तो सिंस। ठीक है। अब आया था इंट्रोगेटिव पे। ठीक है। नोट्स बना लो पूरे सारे। ठीक है। तो अब तो कुछ भी नहीं है भाई, अब तो इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब तो इंट्रोगेटिव में देखिए कुछ भी नहीं है। देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो छुपा दिया पीला वाला। तो अब इसमें क्या है, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 जो है, फार्मूला 2 में क्या डब्ल्यू एच वर्ड एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फार्मूला 1 में क्या है स्टार्टिंग में आ जाएगा। फार्मूला 1 और फार्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस क्या होता है वॉट, वेयर, हुम, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये जो वर्ड्स हैं वो एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बस इतना ही होता है। अब जैसे शॉर्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से खाना बना रही है, हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। वे कहाँ से काम कर रहे हैं, वेयर हैव दे बीन वर्किंग। तुम क्या कर रहे हो पिछले 1 घंटे से, वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर। तो देखो एक चीज़ देख सकते हो आप कि इसमें क्या है, नॉर्मल चीज़ें यूज़ हो रही, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल जैसे नॉर्मल घरों में हम जो यूज़ होती है कि तू 2 घंटे से क्या कर रहा है यहाँ पे, हैं वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो कितना आसान है, बहुत आसान है, जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लूँगा। ठीक है। तो देखो अब तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स आ गया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की शक्ल फिर दिखा दी। तो इसमें सेम है, देखो मैंने जो इंट्रोगेटिव बताया वो सेम है, बस नोट कब लगेगा, देख लो नोट कब लग रहा है, नोट लग रहा है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में भी यही हुआ था ना, और सारे परफेक्ट में भी यही होता है, नोट जब आ रहा है तो फिर वो लगता है बीन से पहले, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो देख सकते हैं आप, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। ये वीडियो 12 मिनट तक जाएगी। ठीक है। वह कहाँ से काम नहीं कर रही है, वेयर हैज शी नॉट बीन वर्किंग, मतलब वो हर जगह से काम कर रही है, बस यहीं से नहीं कर पा रही। ठीक है। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो पिछले 2 दिनों से, वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 डेज। तो देखो ये डेली लाइफ के यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया, 5 क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, आंसर भी लिख लिए होंगे। तो ये कितना आसान हो गया। मैंने आपको पिछले में अभी ये क्वेश्चन बताया था ना, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लेना वो। ठीक है। एक क्वेश्चन और बोल देना, मन कर रहा है मेरा। ठीक है। कि तुम
2 घंटे से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये दो कितना आसान हो गया, हाल क्या क्वेश्चन में हाल क्या आंसर बोल दिया। मजा आया था क्वेश्चन करते करते, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ठीक है, अब आ जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 50 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे आपका एकदम सिस्टम सेट हो जाए। 12 मिनट तक खींच लें, चलो 12 मिनट तक खींचते हैं, समझाऊंगा पूरा है। तो बच्चा लोग मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करवाने से पहले मैं आपको ट्राई में एक्सप्रेशन बता ही दूँ। वैसे तो हर टेंस में बताने जरूरी होते हैं, लेकिन ये वाले टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए सेंस देख लो कहाँ का यूज़ होता है, मॉर्निंग में, मंडे में, या किसी ईयर में 5 बजे से काम चल रहा हो तब यूज़ होता है सेंस। फॉर कब कब यूज़ होता है, जब आपको 2 दिन दे रखे हो, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही घंटे दे रखे हो, 3 घंटे भी दे रखे हो तब भी फॉर यूज़ होता है। दिन दे रखे हो, जैसे घंटे दे रखे हो, दिन दे रखे हो, हफ्ता दे रखा हो, या साल दे रखे हो कि इतने सालों से चल रहा है ये स्पेसिफिक काम, ठीक है, तब फॉर यूज़ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम तब यूज़ होता है, और लेटली और रिसेंटली में भी फॉर यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉर सब में यूज़ होता है। बस अपने सेंस याद रखो कि मॉर्निंग मतलब हमेशा मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। सेंस नाइट रातों से कर रहा हूँ तो ये भी हो सकता है, लेकिन बस याद रखो कि बस ये स्पेसिफिक जो डे का टाइम होता है, जैसे वो हो गया। ठीक है, मंडे हो गया, जैसे कोई भी वीक का डे हो गया, डे का स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे 2022, 2050, 2000 ऐसे करके 5 बजे से हो गया, ये हो गया। ठीक है, फॉर कब कब यूज़ हो गया ये तो आपको समझ आई है। तो सिंपल सा सिस्टम है, आप 50 क्वेश्चन कर लो और आपका सिस्टम सेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, 15 तक क्वेश्चन है, ये कर ही लीजिए। जितने आप ये क्वेश्चन करोगे उतना आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। बस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पॉज करें या पॉज करके लिखते चलें। तो बस पॉज करें और इन क्वेश्चनों को लिखते चलें, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, वरना फिर उसके बिना बेकार ये चीज़ें है ना। तो ये 30 तक क्वेश्चन हो गए, अब पॉज करें, फिर आगे के 20 क्वेश्चन और। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रैक्टिस के संग, और आप लोगों का क्या हो गया, सिस्टम सेट। आपके सारे रूल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब आते हैं 5 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, फिर आपके सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप इतना पढ़ रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूँ। बस नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करते रहो। चलो आते हैं, चलो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी बच्चों को भाई, कि भाई आपने क्या ही कर दिया यार। इंडेफिनेट के 3 वीडियोस देख ली, कंटिन्यूस की 3 वीडियो देख ली, और परफेक्ट के भी 3 वीडियोस देख ली, और उसके बाद भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देख ली है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका कोर था इस वीडियो का, जो मैं बताऊंगा, और बाकी आपने सब कुछ सीख ही लिया है। हैज़, हैव, बीन आपने सीख लिया है। अब हैज़, हैव, बीन के बाद आईएनजी लगना था, सिंस फॉर लगना था, वो आपने सीख लिया है लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। लेकिन हैज़, हैव, बीन की जगह यहाँ पे हैड बीन यूज हो जाएगा। पूरा सेम रहेगा कि कब आईएनजी लगना है, कब सिंस फॉर लगेगा। उसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताएंगे तो कब नॉट लगेगा, सब्जेक्ट कब पहले आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that had been continuing for a period of time before another action or a specific time in the past। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये जो काम था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, वो जो था वो कंटिन्यू चल रहा था, वो पास्ट में एक्शन से पहले जो काम हो चुका था, बस उसके बारे में थोड़ी सी बात हो गई थी कि भाई वो सुबह से पढ़ रही है, वो अभी से काम कर रही है, वो पागल हो गई है, वो सुबह से पागल है, ऐसे करके क्वेश्चन थे ना। अब इसमें क्या है, हिंदी की डेफिनेशन भी ऐसे ही लिख लेना इसको। ठीक है, अब एग्जांपल कैसे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखो जिसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करे होंगे उसके लिए तो ये बर्गर चाउमीन है, वो दबाएगा बस खाएगा इसको। मोमोज है कि मोमोज की चटनी लगा ली, हाँ स्वाद आ गया। मैंने तो अब जा रहा हूँ मोमोज खाने इस वीडियो को शूट करने के बाद। ठीक है, वह सुबह से खाना बना रही थी, शी हैड बीन कुकिंग, हाँ ट्राई करो, शी हैड बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से कर रही है ना। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे थे, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज या सिंस मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। ठीक है, फॉर मैनी डेज एनी डेज। ठीक है, तो ये तो आपसे समझ गए होंगे। तो अब क्या है, अब सीधा अफर्मेटिव के सेंटेंस पे आते हैं, जिससे और अच्छा क्लैरिटी होगी। तो चलो आते हैं। तो आइए देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फॉर या और फिर टाइमिंग। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिएगा, यूज सिंस और फॉर का मैंने पूरी कम से कम पता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारी पहली वीडियो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद सबसे लंबी बनी है, वो शायद 12 मिनट की है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी 15 मिनट की, क्योंकि हमें समझाने में या वीडियो के हम कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको बताएंगे, कैसे डलेंगे वीडियोस, तो उसको बताने में टाइम लग गया था। ठीक है, अब क्या है सिस्टम ये कि इसमें सिंस कब कब यूज़ होगा ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। सिंस कब यूज़ होगा जब हमें स्पेसिफिक टाइम कब वो दे रखा होगा, जैसे मान लो एक दिन में क्या क्या होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमें टाइम निश्चित टाइम नहीं दे रखा, डे का चीज़ दे रखी है, तो फिर उसके लिए सिंस यूज़ होगा। हमें वीक में डे बता रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके लिए यूज़ होगा सिंस। हमें ईयर का स्पेसिफिक ईयर बता रखा है, 2050, 1999, 2500 ऐसे करके दे रखा होगा, तो तब उसके लिए सिंस यूज़ होगा। 5 बजे से बातचीत चल रही है तब यूज़ होगा। जिसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये उसके लिए तो फिर ये हलवा है, बर्गर चाउमीन है, दवा खाओ। अब फॉर कब होगा, पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें 2 आवर्स 3 डेज, जिसमें आवर्स डेज ईयर्स स्पेसिफिक दे रखे हों। अब ईयर्स में गलती करते हैं लोग, जब स्पेसिफिक ईयर आपको मेंशन किया गया होगा कि 2050 से 2070 से दे रखा होगा तब सिंस यूज़ होगा, और जब उसमें दे रखा होगा कि 5 साल से कर रहा है वो, तब उसमें फॉर यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से खाना बना रही थी, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे आपने देख लिया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसने करे हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हैज़ हैव बीन यूज़ हुआ है और इसमें हैड बीन यूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि पास्ट में चला गया तो हैड बीन चला गया, और फिर आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें सिंस फॉर, फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसे वे 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे मतलब दे, ठीक है, दे हैड बीन, इसमें क्या है, हैज़ और हैव नहीं है। हैज़ और हैव किसके लिए था, प्रेजेंट के लिए था, जिसमें हैज़ काय के लिए था, ही शी इट किसी का नाम होगा तब हैज़ है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे आई वी यू दे, आई तो एक अकेला इंसान है, लेकिन आई वी यू दे और प्लूरल पर्सन मतलब एक से ज़्यादा इंसान होगा तब क्या यूज़ होगा, तब यूज़ होगा हैव। ठीक है, अब हैड में, इसमें तो सब में हैड यूज़ होता है। ठीक है, हम 2023 से यहाँ रह रहे थे, तो वी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2023। अब राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था, राहुल हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। तो आप कहते हैं ना कि मैं पढ़ रहा था देर से, हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर सम टाइम्स। या इतनी देर से क्या हो सकता है कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा था, है ना, कोई स्पेसिफिक पीरियड और टाइम बता दो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन स्टार्टिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे करके आप कहते हो ना वही पढ़ रहा था, या मैं बर्तन धो रही थी, मैं बर्तन धो रही थी 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से बर्तन धो रही थी, आई हैड बीन वॉशिंग यूटेंसिल्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, नोट्स बना दो उसके प्रॉपर। ठीक है, अरे यार पूरी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी फिर डिलीट हो गई, देखो फिर अब एक और बोलना पड़ रहा है मेरे को। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेड के बाद नॉट लगता है, ठीक है, बीन से पहले नॉट। अब हैज़ हैव जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो क्या पढ़ा था, हैज़ हैव के बाद सीधा नॉट आ रहा था, उसके बाद बीन से पहले नॉट आ रहा था। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी एक दिक्कत क्या है कि उसमें क्या है, सब्जेक्ट कब आएगा, नॉट कब आएगा, बीन कब आएगा, आईएनजी कब आएगा, वो चीज़ थोड़ी सी इंसान को कन्फ्यूज़ कर देती है। लेकिन ये चीज़ आसान है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, किसमें नॉर्मल रहता है कि हेड के बाद इसमें नॉट लगना है, बीन से पहले नॉट लगना है। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वे कई दिनों से वहाँ नहीं रह रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर मैनी डेज। ठीक है, हम 1 घंटे से अभ्यास नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर। ठीक है, मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा था, तो मोहन हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया, सिस्टम समझ में आ गया पूरा। अब आए थे इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा सा लेवल अप है, तो आइए समझिए। तो बढ़िया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अफर्मेटिव नेगेटिव हो चुका है। अब आए थे थोड़ा सा लेवल अप इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस WH वाला जो वर्ड है ना वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है, जो कि आपने इतनी वीडियोस देख ली है मेरी, अब आपको बस मेरी गंदी आदत हो रही होगी कि हाँ भैया हमने सब इतनी बार समझा रखा है, बस देख के आप जो नोट्स दे रहे हो ना वो उसी में समझ में आ रहा है हमें, तो आधी ही ज़्यादा चीज़। तो हेड के बाद क्या है, सबसे स्टार्टिंग में हेड आने का मतलब क्या है कि आप इससे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, अच्छा ऐसा हुआ। और WH वर्ड मतलब जैसे कि हाउ, वेयर, विच, वॉट, है ना, such kind of words we will be using, then we will be using in the starting of the question। ठीक है,
क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? तो ये पहले फॉर्मूला का है, तो हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या वह सुबह से खाना बना रही थी? हैड शी कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग, ठीक है। वे कहाँ काम कर रहे थे? वेयर हैड दे बीन वर्किंग, ठीक है। देखते ही समझ में आ रहा है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे? वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर, ठीक है। ये सारे समझ में आ गए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स पे। तो अब क्या है, बुआ और मौसी की शादी हो गई, तो पूरा सेम है भाई, पूरा बस इसमें नोट लग गया है बस। अब इसमें क्या है, सिस्टम क्या है कि इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद नोट आएगा, और नोट जो आ रहा है वो आ रहा है बीन से पहले। बस ये अगर समझ लिया तो सब समझ लिया, ये सबसे बड़ा तोड़, ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे? हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी? हैड शी नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम इतने समय से क्या नहीं कर रही थी, मतलब सब कुछ कर रही थी। वॉट हैड यू नॉट, कब आया? बीन से पहले नोट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है, ठीक है। डूइंग फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। और वैसे ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों को पढ़ें, लिखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आया था, इंट्रोगेटिव में भी समझाया था, और मैं इतने सारे वीडियोस बना रखी है। अब हर वीडियो में हर एक छोटी छोटी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तुम मेरे से एक्सपेक्ट करोगे, तो इट मीन्स दैट यू आर फूल यार। You are coming in a random video, and you want to learn from that video only. You have to start, everybody, I am talking to everybody has to start from this scratch, and level by level you will be building your level up, and definitely your level will be up if you start with the scratch. But if you pointing out on me, if you are pointing out on me that why I am not able to understand, I have chosen the video of yours, past perfect continuous tense, and I am not able to understand. It cannot be possible. Everybody has to start from the scratch, okay. Now I am not able to make everybody understand that why you are not able to understand, ठीक है। हिंदी में बोल दूंगा भैया, तुम लोगों को तो मुझे लगा नहीं रहा किसी को समझ में आएगा। जो बंदा मेरे साथ टिका हुआ है उसको तो सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो। कौन कह रहा सर आप इंग्लिश बोल रहे थे तो अटक रही थी? अरे भाई साहब, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ पे इतना शोर होता है ना पीछे। कभी मैं इनको चुप कर रहा हूँ, भैया चुप हो जाओ, भैया वीडियो बना रहा हूँ। पूरे खान सर वाला स्ट्रगल मेरे को दे ही देंगे, खान सर और अलग सर वाला। अगला भैया मैं यूँ प्रांजल सर, अपनी कोचिंग खोलूँगा बढ़िया, अपनी यूनिवर्सिटी खोलूँगा, और सच में रेवोल्यूशन लाऊंगा यार मैं। लान तो दो मेरे को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो भैया इनका, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए भाई, इनके भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चनों को करिएगा ही। जो बच्चे नहीं करेंगे तो वो तो भाई जनता है ना, मैं जनता को सीरियस ही नहीं लेता। माँ की आंख जनता की, भाई मैं गाली नहीं बक सकता, माँ की आंख। मैं बहुत सारी और गाली बकना चाहता हूँ, लेकिन भाई वो तो जनता है ना, जनता को मैं सीरियस लेता ही नहीं। जनता तो भाई फ्री में वोट देती है। चलो ठीक है, तो अब देखिए इन क्वेश्चनों को करिएगा ही करेगा, ठीक है। जो बच्चा नहीं करेगा वो बाढ़ में जाए, फिर हमें क्या लेना दोनों से बच्चे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारा रह गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए भाई, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन यार, लाइक ह्यूज मतलब ह्यूज यार। मतलब आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस, 11 वीडियोस देख रखी हैं, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, तब जाके आप इस वीडियो में आए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। 90% जनता है वो नहीं आई है, वो सीधा कूदती हुई आई है कि चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से शुरुआत करते हैं, धीरे उल्टा चलेंगे, उल्टा करेंगे, इंडेफिनिट करेंगे। अबे सालों बहन के बरुओं, चलो क्या बोलेंगे इन लोगों को। तो बाकी जो 10% लोग हैं जिन्होंने सारी वीडियोस देखी, नोट्स बनाए, जो मैंने काम की बात कही है वो भी लिख ली है, और जिन्होंने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ वो 95% जनता से आगे निकल चुके हैं। मैं तो देखो, मेरा ऐसा मानना है, मैं तो 100% जनता से आगे हूँ इंडिया की। मैं तो फॉरेनर क्लाइंट संभालता हूँ, मेरा तो बहुत काम है। मैं आपको फ्यूचर में कहीं भी मेरी स्टोरी आएगी, किसी नेटफ्लिक्स पे आएगी या मेरे कहीं भी आएगी, अपने पे तो प्रॉपर वेब सीरीज़ बनेगी यार, अपनी तो लाइफ ही अलग है, ठीक है। छोड़ो यार, क्या बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। लास्ट वीडियो है हमारी टेंसेस पे, उसके बाद हम ग्रामर में सोच रहा हूँ, पहले मैं काम करूँगा 6 महीने मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा दबा के, उसके बाद मैं लिटरेचर पढ़ाऊँगा दबा के, जिसमें 6 महीने ग्रामर में मैं ग्रामर का एक पोर्शन नहीं छोड़ूंगा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू में, कहाँ भी ग्रामर यूज़ होती होगी ना, वहाँ ले लूँगा ग्रामर। फिर 6 महीने में ग्रामर में इतनी रगड़ दूंगा
कि जहाँ जहाँ यूज़ होती है इंडिया में वहाँ वहाँ ग्रामर, वो ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। लिटरेचर में एक चैप्टर नहीं छोड़ूंगा मैं, 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। मेरे बहुत बड़ा गोल है लाइफ का, इंग्लिश का तो ब्रांड बना लेना अपना, ठीक है। तो अपने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे कभी फ्यूचर में मन करेगा तो, लेकिन अभी तो हमारा यही गोल है कि पहले हम ये वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा पढ़ा दें, ठीक है। तो चलो फिर काम की बातों पे आते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जो बात कंप्लीट हो चुकी होगी या हो रही होगी, ठीक है। जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं तो हिंदी वाला भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, या वह सुबह से खाना बना रही होगी, वे कई दिनों से यहाँ रह रहे होंगे। तो देखो आंसर ही बताता चल रहा हूँ, एक काम करो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही होगी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या गलती कर दी, सेंस ऑफ फॉर नहीं लगाया ना मैंने। तो अब जैसे ये वाला पहले क्वेश्चन में सेंस फॉर नहीं लगाया, करो बताता हूँ। घर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब लग गया फाइनल, लग गया, बीन लगाया मैंने, अब लग गया सही, ठीक है। सेंस फॉर लगाया था मैंने। वह सुबह से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन, शी के साथ ही शी इट के साथ इसमें हैज नहीं आएगा, ये विल है, विल के साथ हैव आता है। तो ही शी विल हैव बीन मेकिंग या मेकिंग फूड, खाना बना रही होगी, है। शी विल हैव बीन कुकिंग और मेकिंग, कुकिंग बोल सकते हैं, मेकिंग बोल सकते हैं, फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है भाई साहब। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे होंगे, दे विल हैव बीन लिविंग हेयर, अच्छा मैं देयर सोच रहा था वहाँ होगा, तो हेयर सिंस मैनी डेज, या फॉर, नहीं सॉरी सिंस नहीं आएगा, फॉर मैनी डेज, ठीक है। हो गया कवर। अब आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे, आइए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ फॉर यूज होगा। अब मैं सेंस फॉर नहीं बताऊंगा, अब तुम ये नोट देख के समझ लो। सेंस फॉर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कम से कम 5-6 मिनट बताया भाई साहब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 2-3-4 मिनट तक बताया है। और भाई अब नहीं बताऊंगा, अब बहुत हो गया बंदो, मतलब अब मैं भाई उन लोगों की कदर करूंगा ना जो 10% बच्चे हैं जो मेरा चाहते हैं कि भाई जो सच में पढ़ रहे होंगे। अब मैं जनता के बारे में क्यों सोचूंगा, जनता के बारे में, सरकार थोड़ी हूँ मैं जनता के बारे में सोचूंगा फालतू, और मेरे को वोट थोड़ी चाहिए तुम लोगों से। लेकिन हाँ, मैं व्यूज़ तो चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं जनता के बारे में सोचूंगा इन चीज़ों में, अरे भाड़ में जाए, मैं बस उन बच्चों के बारे में सोचूंगा जो पढ़ाई करते हैं। तो जिसने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देखी है उसको पता है सेंस फॉर कहाँ यूज़ होता है। अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, कह रहे होंगे बच्चे साले इतने में तो इतने भाषण दिए, इतने तो बता भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट से समझ लो, अब समझ रहे हो तो, क्योंकि मैंने तो बता दिया, मैंने 5 मिनट 6 मिनट तक बताया, अब तुम्हारी मर्जी। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, बस विल लग जाएगा, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद स्टडिंग में मतलब आईएनजी फॉर 2 hours, बस। वह सुबह से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, बस। सेंस ऑफ फॉर आपको पता ही कब लगेगा, विल के बाद हैव लगता है, फिर उसके बाद बीन लगता है, ठीक है। हम 2025 से यहाँ रह रहे होंगे, वी विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2025, ठीक है। ये क्या लिखा है, बहन, ओ सॉरी नहीं, राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा, राहुल विल हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। तो फॉर कब यूज़ होता है, आर कब यूज़ हुआ, विल कब यूज़ हुआ, हैव कब यूज़ हुआ, बीन कब यूज़ हुआ, आईएनजी कब यूज़ हुआ, सब आप लोगों को पता है, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है। तो आपके लिए यही बर्गर चाउमीन आप दबा के खा रहे होंगे। अभी आप बस मोमोज लिया आपने, और आपने दोने में, चटनी वाले दोने में मोमोज डाला और मुंह में रख लिया सीधा मोमोज क्या थोड़ी है, तो आपको मज़ा आ गया, ठीक है। तो आ जाते नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और फिर सीधा प्रैक्टिस करा दूंगा 50 क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। आ जाओ। तो आ जाते भाई नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर उसमें टाइम बता दो। सॉल्ट एग्जांपल, जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वे कई दिनों से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग
फॉर मैनी डेज। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, नॉट कब लगता है, नॉट लगता है विल के बाद, विल के बाद बस सिस्टम हैव बीन से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, मोहन विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बस खत्म, बस सिंपल है, अफर्मेटिव करा है तो ये तो बस नॉट लग जाएगा बस से ऐसा। तो चलिए फिर इंट्रोगेटिव पे आते हैं। तो भाई इंट्रोगेटिव हमारा इतना बड़ा होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही छुपा दिया। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2। ठीक है, WH वर्ड वाला एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है, जिसमें हमारी वर्ब जो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ठीक है, हो भाई लोगों अगर कोई इंसान पहली बार पढ़ रहा होगा ना, उसकी तो भाई पढ़ के 4 हो गई होगी, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये क्या है, ये भाई मैं कर ही नहीं रहा। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे करके अपनी बिल्डिंग बना रहा होगा ना भाई साहब, वो तो भाई प्लॉट लेके अपना सिस्टम बैठा लेगा, रियल एस्टेट में पैसे लगाएगा तो सिस्टम बैठ जाएगा उसका। ठीक है, तो आप देख लें पहले फार्मूला 1 फिर फार्मूला 2 देख लें। उसके बाद इस वीडियो का ड्यूरेशन में सोच रहा था 9-10 मिनट तक करूँगा, 12 मिनट तक करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ना इसको बहुत अच्छे से। तो विल सब्जेक्ट हैव के साथ बीन लगता है, इतना आपको पता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है। सब ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, बचा कुचा और सेंस फॉर। आप ऐसे देखो, सेंस फॉर आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो देख के ही आए होंगे जहाँ तक पता है। उसके बाद टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बचा कुचा रहता है, वर्ब का ये रहता है। अब इसमें एकदम स्टार्टिंग में आपसे पूछे क्या तुम यह काम कर रही होंगी, ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में विल आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और फिर बचा कुचा, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मतलब कंटिन्यू में चल के फिर ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड, अब फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पूरा सेम है, बस इसमें क्या WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे वेयर, वॉट, हुम, वे, हाउ, ये सारे वर्ड जो है स्टार्टिंग में आ जाएंगे। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी, विल शी हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे होंगे, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग। वे कहाँ काम कर रहे होंगे, वेयर विल दे हैव बीन कुकिंग वर्किंग, सॉरी। ठीक है, तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे होंगे उस लड़की के संग। तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर। फॉर कब लगा, लास्ट आवर समझ में आ गया, विल समझ में आ गया होगा आपको, WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आया, फिर विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद आईएनजी डूइंग, उसके बाद फॉर द लास्ट आवर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स पे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अगर मैं अचानक से क्वेश्चन दूंगा ना, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो सोचेंगे यार ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। अब आपको सारे चीज़ों की पहचान और उसका फॉर्मूला ही मिल गया ना, तो अब आपके लिए मेरे हिसाब से हलवा हो जाना चाहिए। जहाँ तक बात, देखो फालतू बातें नहीं, अगर जिस बंदे ने नोट्स बनाए प्रॉपर, मेरे हिसाब से 12 वीडियो के कम से कम 20 या 25 पेज के नोट्स बन चुके होंगे अब तक, या 30 पेज के मिनिमम। तो अब मेरे हिसाब से उसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखना हो, अप्रोच करना हो, तो उसे सीधा नोट्स खोलना है और सीधा सॉल्व कर देना है। और हर बार थोड़ी नोट्स खोलेंगे, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग में कम से कम 500-1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हम कराएंगे। ये चैनल है ना, कराएगा ना, 50 क्वेश्चन करा ही रहा हूँ मैं हर वीडियो के एंड में, क्योंकि कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कराने के लिए। उसके बाद सारी वीडियोस, अभी 12 वीडियो लास्ट वीडियो है, उसके बाद तो मैं 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। प्रैक्टिस शीट प्रेजेंट की सारी, पास्ट की सारी, फ्यूचर की सारी। ठीक है, तो तुम्हारे पास कम से कम 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर चारों टेंस की दूंगा ना, चारों टेंस की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तुम्हारा चिल सिस्टम है। तो आ जाओ आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे आते हैं। वो थोड़ा टफ है, तो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए 12 मिनट की वीडियो जा रही है। तो भाई अब आ गए हम एंड पे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स। तो इसमें पूरा सेम है, बस इस चीज़ पर नोट पे ध्यान देना, हैव बीन से पहले नोट है, हैव बीन से पहले नोट है, दोनों फॉर्मूला में है, बस पूरा सेम है। इंट्रोगेटिव जो मैंने बताया, बस हैव बीन से पहले नोट है। ठीक है, सॉल्ट एग्जांपल पे आते हैं। नोट सबके बनाना, जितने फॉर्मूले मैंने इंट्रोगेटिव पे ही बताया उसके ही फॉर्मूला, और 2 फॉर्मूले लिखवाए ना, इंट्रोगेटिव में ही फॉर्मूला लिखना, नेगेटिव में ही फॉर्मूला लिखना। जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है वो तो सब लिखना ही लिखना। जो मैं काम की बात भी बोल जाता हूँ वो भी लिख लेना, और जो मैं क्वेश्चन भी बोल गया था स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में, स्टार्टिंग की 5-6 वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों बोले थे, तो वो भी लिख लेना। अभी देखो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो। ठीक है, तुम इतने समय से क्या नहीं कर रहे होंगे, वॉट विल यू नॉट हैव बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। बस सिंपल है। ठीक है, तुम क्या लिखा है, 2 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, वो वाई विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 days। अब देख लो, कोई पहले दिन पढ़ेगा ना जो इंसान, उसकी फटके 50 हो जाएगी, उसकी जो वो खाया नहीं होगा ना वो पचेगा उसका, क्योंकि भाई
WH वर्ड आया स्टार्टिंग में, उसके बाद आया विल, उसके बाद यहाँ पे हैव बीन नहीं आया, पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद नॉट आया, उसके बाद हैव बीन आया, उसके बाद फिर ING यूज हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद सेंस फॉर आया, फिर उसके बाद टाइम आया। फट के चार हो जाएगी। पहले धीरे धीरे करके इमारत बनती है, सीधा इंसान इमारत बनाता है तो खत्म हो जाता है। चलो 50 क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस करने के लिए, मजा आ जाएगा। सिस्टम हो गया सिस्टम। तो भैया जय श्री राम और हर हर महादेव। तो 15 क्वेश्चन लिख लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई कोई माई का लाल तुम्हें पीछे होने से नहीं रोक सकता। तुमने 12 वीडियो कर ली है यार, और ये 32 तक क्वेश्चन पॉज कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन लिखो। भाई तुम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है भाई, एक दो क्वेश्चन नहीं आता वो कोई दिक्कत नहीं, ChatGPT और जेमिनी से देख लिया, लेकिन भाई अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस भी कर ली, ट्राई भी मारा है ना, तो भी तुम 99% जनता से आगे हो। चलो मजे